खुश आमदीद। एक्टिव और पैसिव वॉइस के सफ़र में आज डे 19 है। आज हम अपनी पूरी तवज्जो प्रेजेंट टेंस यानी कि फ़ेले हाल पर रखेंगे। हम बहुत तफसील से ये समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आखिर बदला कैसे जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस की तीनों किस्मों को देखेंगे, फिर कुछ सवालात के जरिए अपनी समझ को परखेंगे और हाँ, बिल्कुल आखिर में एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही काम की टिप भी सीखेंगे। तो फिर आए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये आप जानते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। इसका बुनियादी उसूल ये है कि जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम या आर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 इस्तेमाल होगी। यहां इस स्लाइड पर आप दोनों फॉर्मूलाज एक साथ देख सकते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वो जुमले का नया सब्जेक्ट बन जाता है और फिर उसके साथ इज, एम या आर लगता है। ये इसकी स्ट्रक्चर की सबसे अहम तब्दीली है। आइए इसी उसूल को एक मिसाल से समझते हैं। एक्टिव सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। यहां अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाते वक्त ये बिल्कुल शुरू में आ गया। अब क्योंकि लेटर वाहिद है तो इसके साथ इज इस्तेमाल हुआ, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लगी और आखिर में बाय हिम, तो पूरा जुमला बना अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब जरा मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। एक्टिव जुमला है आई डू नॉट लाइक टी। यहां एक बात हमेशा याद रखें, जब भी एक्टिव जुमले में डू या डज आए तो पैसिव में उसे हटाकर नए सब्जेक्ट के मुताबिक इज, एम या आर लगाया जाता है। यहां टी नया सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज नॉट लगा। इस तरह जुमला बन गया टी इज नॉट लाइक्ड बाय मी। चलें, अब अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान तो बहुत आसान है, वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, और इससे पैसिव में बदलने का जो गोल्डन रूल है वो भी इसी आईएनजी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी किसी एक्टिव जुमले के वर्ब में आईएनजी नजर आए, जैसे कि प्लेइंग, ईटिंग या राइटिंग, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसके पैसिव वॉइस में बीइंग का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल होगा। बीइंग के बगैर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बन ही नहीं सकता, ये इसकी एक पक्की निशानी है। जरा इसके फॉर्मूले पर गौर करें। एक्टिव में इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। पैसिव में हम इज, एम, आर के फौरन बाद बीइंग लगा देते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 इस्तेमाल करते हैं। और ये मिसाल इस उसूल को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करती है। एक्टिव जुमला है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां सिंगिंग देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि पैसिव में बीइंग जरूर आएगा, तो जुमला इस तरह बना अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। देखा आपने, सिंगिंग तब्दील होकर बीइंग संग बन गया। अब हम तीसरे प्रेजेंट टेंस पे आते हैं जिसे पैसिव में तब्दील किया जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एक खास बात यह है कि इसके एक्टिव जुमले में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 इस्तेमाल होती है, जो हमारे काम को थोड़ा और आसान बना देती है। इस टेंस की तब्दीली शायद सबसे आसान है, क्योंकि V3 पहले से ही मौजूद है, तो हमें वर्ब की फॉर्म बदलने की ज़रूरत ही नहीं। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव के बाद बीन का लफ्ज़ जोड़ना है, बस इतना ही करना है। यहाँ दोनों फॉर्मूलेज का कंपैरिजन करें। एक्टिव में हैज़ हैव के बाद सीधा V3 है, जबकि पैसिव में हैज़ हैव और V3 के दरमियान सिर्फ बीन का इजाफा किया गया है। बाकी सारी तरतीब वैसी ही रहती है। मिसाल पर नजर डालते हैं। दे हैव प्लेड चेस। यहां ऑब्जेक्ट है चेस, जो कि सिंगुलर है, इसलिए जब ये पैसिव में नया सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हैव के बजाय हैज इस्तेमाल होगा और उसूल के मुताबिक हैज के बाद बीन लगेगा, तो मुकम्मल जुमला होगा चेस हैज बीन प्लेड बाय देम। आए अब तक सीखे गए तमाम उसूलों का इस एक टेबल में खुलासा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग का इजाफा और प्रेजेंट परफेक्ट में बीन का इजाफा। ये टेबल एक चीट शीट की तरह है, अगर इसे जहन नशीन कर लें तो प्रेजेंट टेंस की तब्दीली में कभी गलती नहीं होगी। और हाँ, एक बहुत ही अहम नुक्ता याद रखें, प्रेजेंट टेंस की जो 4 अक़साम हैं उनमें से सिर्फ 3 को ही पैसिव वॉइस में तब्दील किया जा सकता है। चौथी किस्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। अब जबकि हमने तीनों जमानों के रूल सीख लिए हैं, तो आए जरा अपनी समझ को परखते हैं। आगे कुछ सवालात हैं, यहां थोड़ी देर रुककर उनके जवाबात सोचने की कोशिश करें और फिर देखें कि आपने कितना सीखा है। ये रहे सवालात। पहला, ही हेल्प्स मी का पैसिव क्या होगा? दूसरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव बनाते हुए इज, एम, आर के बाद क्या खास लफ्ज लगता है? तीसरा, शी हैज डन द वर्क को पैसिव में कैसे लिखेंगे?
चौथा, डू और डज वाले जुमलों में पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? और आखिरी सवाल, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पैसिव में बदला जा सकता है? चलें, अब जवाबात देखते हैं। पहले सवाल का जवाब आई एम हेल्प्ड बाय हिम। यहां मी तब्दील होकर आई बन गया और आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। दूसरे का जवाब है बीइंग। तीसरे का द वर्क हैज बीन डन बाय हर। चौथा जवाब इज, एम और आर। और पांचवें का जवाब है नहीं, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपके जवाबात दुरुस्त होंगे। और अब बिल्कुल आखिर में एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करने के लिए एक बहुत ही कारआमद और प्रैक्टिकल टिप। इसे दी एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं, यानी गलत जवाबात को पहचानकर हटाने का तरीका। तो ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखें। अगर एक्टिव जुमले में वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो उसके पैसिव जवाब में बीइंग का होना लाजमी है। इस एक टिप की मदद से आप एग्जाम्स में गलत ऑप्शंस को फौरन पहचान कर रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं और सही जवाब तक आसानी से पहुंच सकते हैं।